बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं मोहम्मद अनवार। दोस्तों 22 साला कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी जिनकी दोस्तों वफात दोस्तों कुछ ही दिनों पहले हुई है यस्टरडे बिफोर। दोस्तों आप लोगों को हैरानी होगी कि उनकी वफात किस चीज़ की वजह से हुई। उनकी वफात दोस्तों रेबीज़ की वजह से हुई। उन्होंने कुछ हफ्तों पहले दोस्तों एक नॉर्मल डॉग को दोस्तों उन्होंने एक ड्रेन से दोस्तों उसको निकाला, उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों उनको क्या पता था कि उसी डॉग ने दोस्तों उन्हीं की जान ले ली। दोस्तों उस कबड्डी प्लेयर को उस डॉग ने एक खरोच दी जिसकी वजह से दोस्तों उनकी वफात हुई। दोस्तों ब्रिजेश सोलंकी को जब दोस्तों रेबीज हो गया, उनके जब टेस्ट कराए गए तो दोस्तों उनको जब पता लगा कि उनको रेबीज है तो दोस्तों उन्हें एक गहरा शौक लगा। दोस्तों उन्होंने कई हॉस्पिटल में दोस्तों कोशिश की कि वो कर सकें इलाज अपना, लेकिन दोस्तों मैं उन शहरों के आपको नाम बताता हूँ जहाँ में उनको इलाज ना मैसर हुआ। दोस्तों गुर्जा, अलीगढ़ और दिल्ली के अंदर दोस्तों कई दफ़ा गए, लेकिन उनको दोस्तों कोई इलाज नहीं मिला और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे दोस्तों उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि अगर ये रेबीज़ अगर एक दफ़ा हो जाए तो दोस्तों इसका इलाज एक है मौत, अगर वैक्सीनेशन दोस्तों पहले ना कराई जाए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो डॉग था, वो जिसको मैड डॉग था जिसने दोस्तों उनको बाइट किया, उसके साथ क्या हुआ। उसके दोस्तों रेबीज बीमारी उसके पहले मसल सेल में गई, वहाँ से पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस के बाद दोस्तों ब्रेन पे उसने अटैक किया, उसको हाईजैक किया, उसके सलाइवा ग्लैंड में गया, जिससे दोस्तों उसके सलाइवा के अंदर रेबीज नाम की बीमारी मौजूद हो गई। जब दोस्तों उसके खरोच जिसका सलाइवा उसी वूंड के अंदर लग गया, जिसकी वजह से दोस्तों उस खरोच की वजह से दोस्तों उसकी मौत हुई। दोस्तों ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये जस्ट एक पब्लिक अवेयरनेस मैसेज है। दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, ना आगे कीजिए ना छोड़िए, क्योंकि दोस्तों यही वीडियो है जो आप लोगों की दोस्तों जान बचाने वाली है। दोस्तों आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट शेयर करना है। और दोस्तों चलिए शुरू। दोस्तों वो जो सलाइवा है, अब वो दोस्तों आपको इन्फेक्ट कैसे करेगा। दोस्तों कोई भी डॉग या कैट वगैरह आपका आम खुले घरों में दोस्तों जो फिरती रहती हैं या सड़क पे, या कुछ लोगों ने आप दोस्तों अगर पेट भी रखे होते हैं पर उनको वो वैक्सीनेशन कराते रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जो नहीं कराते उनके लिए तो ये ख़तरनाक बात है। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो उनका सलाइवा आपके, अगर डॉग को रेबीज है तो जो उनका सलाइवा आपके या खुले ज़ख्म आपके मुंह आँख वगैरह में या कॉन्टेक्ट में आ जाए तो दोस्तों आप लोगों को भी रेबीज हो गया है। फिर वायरस लगने के दोस्तों 1 से 3 माह बाद दोस्तों आपको ऑलमोस्ट उसके असर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब उसके दोस्तों मैं आपको कुछ सिम्टम भी बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले जो उसका सिम्टम होता है वो है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो दोस्तों पहली उसकी स्टेजेस है। पहली स्टेज है दोस्तों उसकी प्रोडोमिनल फेज। दोस्तों प्रोडोमिनल फेज जो होता है बुखार, उसके सर दर्द, थकन, बाल की जगह पर दोस्तों झंझनाहट, खारिश या जलन महसूस होना खास निशानी है दोस्तों इसकी। बेचैनी, चिड़चिड़ा होना। और दोस्तों इसकी अगली स्टेज को, जो दोस्तों इसकी अगली स्टेज है उसको दोस्तों कहते हैं न्यूरोलॉजिकल फेज। उसके अंदर दोस्तों मैं आपको दरअसल बताऊँ ना, ये वही मेन फेज है जिसके बाद इंसान की फेटलनेस होना दोस्तों मुकम्मल 100% तय है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों उसके अंदर भी कुछ सिम्टम शामिल हैं। उनमें से दोस्तों सबसे पहला आता है पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रिजेश सोलंकी की वफात हुई। उसके बाद दोस्तों आता है हवा से डर। हवा का झोंका अगर उनकी स्किन को महसूस होता है, वो इरिटेशन उससे दोस्तों डर का, खौफ का उनका आलम हो जाता है। उसका दोस्तों दिमाग में असर होता है, हेलुसिनेशन। दोस्तों फिर पैरानालिटिकल रेबीज, धीरे धीरे लकवा जैसे हो जाते हैं, वो बेहोशी और मौत दोस्तों उनका मुकद्दर बन जाती है। फिर दोस्तों इसकी आखिरी स्टेज होती है, अक्सर दोस्तों कुछ लोग इस आखिरी स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते, वो तब तक ही दोस्तों मर जाते हैं। वैसे इसकी जो दोस्तों आखिरी स्टेज है वो है दोस्तों कोमा में अगर वो चले जाएं तो उसके बाद भी उनकी दोस्तों डेथ पक्की है, क्योंकि दोस्तों ये साइलेंट डेथ इस बीमारी का नाम है। इस बीमारी को दोस्तों अगर आपको खुदा न ख्वास्ता अगर ये लाहक हो गई है तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने, मैं आपको बताऊं तो आपको करना क्या है।
इसकी प्रिवेंशन प्रिवेंशन आपके लिए ये है, अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता किसी डॉग, कैट या खरोच भी उसने मारी है, आपने उसे नज़रअंदाज नहीं करना। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने वो वूंड को दोस्तों, या ज़ख़म भी है उसको दोस्तों, आपने 15 मिनट या 20 मिनट तक अच्छी तरह दोस्तों पानी के साथ आप लोगों ने साफ़ करना है। जब तक दोस्तों उसको अच्छी तरह साफ़ नहीं करते तब तक आप समझें वो जर्म्स क्लियर नहीं होंगे, और वो पूरी तरह भी नहीं क्लियर होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको किसी करीबी हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन का पता करना होता है। ये भी एक दोस्तों बात होती है कि वैक्सीनेशन कई हॉस्पिटल में दोस्तों मिलती नहीं है, और ये नाअहली होती है उन हॉस्पिटल्स की। तो दोस्तों आपने वैक्सीनेशन करानी है। वैक्सीनेशन के बाद दोस्तों कुछ टेस्ट हैं जिनके मैं आप लोगों को दोस्तों नाम बताता हूँ, जैसे कि दोस्तों RT-PCR, सलाइवा स्किन बायोप्सी, CSF दोस्तों, ये आपको टेस्ट ज़रूर कराना होता है। फिर DFA टेस्ट होता है, कोरिया या स्किन इम्प्रेशन का होता है। उससे आप लोगों को दोस्तों काफ़ी पता लग जाता है कि आपको रेबीज़ है या नहीं। सबसे पहले दोस्तों बेहतर यही होता है कि आप सबसे पहले दोस्तों अपनी वैक्सीनेशन दोस्तों करा लें। दोस्तों अब एक और बात ये भी होती है कि आपके कई जो बच्चे वगैरह स्कूलों में जाते हैं, तब वहाँ भी दोस्तों डॉग्स, कैट्स फिरते रहते हैं। अब सबसे पहले इसका शॉर्ट टर्म दोस्तों सोल्यूशन ये है कि आप अपने बच्चों को पहले उनसे बचना, उनसे दूर रहने के बारे में दोस्तों तालीम दें। जब दोस्तों आप उनसे दूर रहने की तालीम देंगे तो वो अल्लाह ऐसे ही करेगा कि कभी उनको बाइट होगा ही नहीं। बच के रहें अपने बच्चों को दोस्तों, यही बताइए, बड़ों का भी काम है उनसे बच के रहे। कई मैंने देखे हैं बाइकों पे हॉर्न मार रहे होते हैं डॉग्स को, वो जब उनके पीछे पड़ते हैं तो उनको पता लग जाता है कि उनके साथ फिर क्या हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक पर्सनली बात शेयर करता हूँ। ये लसाल हाई स्कूल है फैसलाबाद, इसके एक साइड पे जो है ना गुरुद्वारों के, वहाँ पे दोस्तों एक इन्होंने ना बहुत बड़ा, आप समझ लें कूड़ादान एक बना दिया। एक बहुत बड़ा ड्रम रखे हुए हैं वहाँ पे दोस्तों, इन्होंने अपना डंप वगैरह तो वहाँ वेस्ट कर दिया। अब दरअसल बात ये होती है कि जो डॉग वगैरह उस स्मेल की तरफ अपना खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। अब आप लोगों को पता है कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, 7, साढ़े 8, 8 बजे उनका टाइम होता है, जो भी होता है बिलफर्ज। उस टाइम के अंदर जब दोस्तों वो स्कूल जाते हैं, उस वक्त तक उनको वो डॉग्स वहाँ पे चल फिर रहे होते हैं। वो जब दोस्तों उनके रूमिंग डॉग जब उनको देखते हैं, वो बच्चों को जाते हुए, कुछ बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं उनके साथ, जिसकी वजह से दोस्तों उनको डॉग बाइट हो जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्कूल वालों का भी काम है कि या तो उनकी वो सफाई कराएं वहाँ से अच्छी तरह। जारी बात ये तो नहीं है कि स्कूल शिफ्ट हो जाएगा कहीं और, यही बात है कि वो डंप जो वेस्ट है उसको वहाँ पे सफाई कराएं। गवर्नमेंट की भी इसमें कुछ नाअहली है कि वो भी काम नहीं कर रहा। ये जो डॉग सड़कों पे फिरते रहते हैं रोड्स पर, इनको वैक्सीनेशन अगर इनकी ना हो तो इनको रेबीज से बाइट अगर ये आपको करें तो दोस्तों आपकी मौत मैं आपको बता दूं पक्की है। अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं कराई तो उसके बाद आप समझ लें आप पक्के मरने वाले हैं, क्योंकि इस बीमारी को आप वर्ल्ड वाइड आप समझ लें इसे साइलेंट डेथ के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों ज़्यादातर ये अफ्रीका वगैरह के अंदर हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग इस तरह से जो अमवात पा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊं इसका एक और हल ये है कि जो जितने भी तमाम डॉग्स हैं उनको या तो एक दफ़ा कैच करके उनको वैक्सीनेशन एक दफ़ा अच्छी तरह हमारे कंसाइज हो के उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। तब तक दोस्तों एक WHO का आपको पता होगा ऑर्गेनाइजेशन का, उनका एम था 0 to 30 के नाम से मिशन था। 2030 तक उन्होंने तमाम डॉग्स को वैक्सीनेट करना। अब वो तो चल रहा है, पता नहीं कहाँ चल रहा है, ये हम सबको पता ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर इतने मैंने डॉग देखे हैं, मैंने एक दफ़ा भी नज़र डाली कि उनको वैक्सीनेशन दोस्तों कराई जा रही हो। दोस्तों ये पाकिस्तान की ही नाअहली है जिनकी वजह से उनके लोग दोस्तों मर रहे हैं। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि उस वायरस के अंदर एक नोम नाम का एक कोड होता है, RNA नेगेटिव सेंस कोड जिसको हम कहते हैं। वो दोस्तों खुद काम नहीं करता। देखिए जब बाइट हो गया बिलफर्ज, मुझे बाइट हो गया, तो वो जो है वो खुद काम नहीं करेंगे, उस वायरस से आगे वो खुद काम नहीं करेंगे, वो मेरे इंसान को दोस्तों हासिल करेंगे। फिर एक जी प्रोटीन्स वायरस की आप समझ लें चाबी है। मिसाल के तौर पे आप ले लें, जी प्रोटीन्स जो मास्टर की है वो नर्व्स के दरवाज़ों और रिसेप्टर को खोलती है। फिर उसके अंदर दोस्तों वो अपनी कॉपीज बार बार बनाते हैं, फिर अचानक हमारे दिमाग पे दोस्तों अटैक करते हैं। अगर एक दफ़ा हमारे दोस्तों दिमाग पे अटैक हो जाए ना, फिर जितने भी सिम्टम्स वगैरह ये सब पर हमारी मौत दोस्तों पक्की, हम ये बेकाबू मौत है। इसका दोस्तों कोई हल नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा। ज़्यादा अस्पतालों में तो दोस्तों इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं हमें मिल रही। फिर दोस्तों मैं अब आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप टेस्ट कराने के बाद आपको पता लगता है कि ये रेबीज़ है आपको, इसके बाद आप समझें आपको बहुत देर हो चुकी होती है।
क्योंकि एक छोटा सा कट भी आपको डॉग का अगर लग जाए ना तो आपको फौरन उसको धोना होगा, हॉस्पिटल में जाके वैक्सीनेशन उसकी दोस्तों ज़रूर करानी हो। और एक हीमोग्लोबिन करके भी होता है, वो आपके जो वूंड है उसके इर्द गिर्द दोस्तों एक दिन पूरा लगाया जाता है और भी दिन, वो उसके दोस्तों जो जर्म्स है उसको किल करता है। दोस्तों रेबीज एक ना जोनोटिक डिजीज है, यानी बीमार जानवरों से इंसानों में ये जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफरेबल दोस्तों डिजीज है। ये आप ना ये समझ लें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये ना इससे 60,000 लगभग अमवात हो जाती हैं हर 5 साल के अंदर। ये आप एक इसको जस्ट नंबर ना लें, ये आप तमाम जिंदगियों को समझें। दुनिया भर में दोस्तों ये कई ममालिक में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन केसेस ज़्यादातर दोस्तों एशिया और अफ्रीका में ही रिपोर्ट होते हैं। दोस्तों यही मैं आप लोगों को ये जस्ट एक अवेयरनेस, मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं आपको एक अवेयरनेस दी, अब आप लोगों का काम है इस पर अमल करना, गवर्नमेंट का काम है ये सब कुछ करना। तो दोस्तों ये अवेयरनेस मैसेज था, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएं ताकि दोस्तों उनकी ज़िंदगियों के दोस्तों सवाल हैं, उनकी ज़िंदगियाँ दोस्तों ताकि बच सकें।